जेनोसाइड जो कश्मीर में हो रहा है, ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। ये सब आपको चीज़ें जो उस समय दिख रही हैं, जो हत्याएं हो रही हैं, कल मखनलाल बिंद्रू जी, पासवान और एक और व्यक्ति की हत्या की गई, उससे पहले टेम्पल डेसिक्रेशन की गई, आज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे हमला करके इंडियन एजुकेशनल सिस्टम को अटैक किया गया। ये सब एक सोची समझी रणनीति और जो एक टोटलिटेरियन वॉर कश्मीर में अनलीश की गई है, जिसे जिहाद कहते हैं, उसके परिचायक हैं, उसकी मैनिफेस्टेशन है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या किसके साथ है। सबसे बड़ी समस्या भारत संघ में भारत सरकार के सबसे बड़ी समस्या भारत सरकार ही है, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर हैंडल हो रहा है। आपने भी देखा कि डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री आए थे और उसके बाद बहुत सारे अधिकारियों ने स्टेटमेंट्स भी दी। सब ने ये कहा कि कश्मीर में आतंकवाद अपनी लास्ट लेग में है। सब ने ये कहा कि कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो चुका है। सब ने ये कहा कि कश्मीरियत, वाह वाह क्या बात है। सब ने ये कहा कि एवरीथिंग इज़ हंकी एंड डोरी इन कश्मीर। ये जो पर्दा डालने का काम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान, चाइना, ISI नहीं कर रहा है इन प्रवृत्तियों पे, इन चीज़ों पे। ये भारत सरकार ही कर रही है। भारत सरकार का डिफेंस मिनिस्टर कर रहा है। भारत सरकार के हाईएस्ट जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं वो कर रहे हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को मजबूर कर दिया जाता है झूठ बोलने पे। ये जो ब्लर कैंपेन चलाया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है कश्मीर में और किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है और हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, ये सब फ्रॉड, ये सब झूठ, ये पर्दे डालने के कारण इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जिस तरीके से जेनोसाइडल एट्रिशन और जिहाद पेनिट्रेट कर चुका है जम्मू कश्मीर में, जिस तरीके से आज की डेट में गैर मुसलमान यहाँ पे टारगेट पे है, टारगेटेड किलिंग्स भी हो रही हैं, वो एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन बन गई है। मुझे लगता है कि 1990 का कश्मीर पुनर्जागृत हो रहा है और वही नारा, वही सोच, वही विचारधारा, उसके ज़रिए ये काम किया जा रहा है। मैं आपको एक चीज़ और कह दूँ कि इसे सिर्फ एक लोन टेररिस्ट अटैक ना माना जाए। रेजिस्टेंस फ्रंट एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है जिसमें तमाम समाज के सेगमेंट्स के लोगों की रिप्रेजेंटेशन है और अगर आप समाज की बात करें तो ये समाज उन्हें मॉरल, आइडियोलॉजिकल हर तरीके की सपोर्ट देता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो कश्मीर का जो पूरा समाज है वो एक बंकर का काम करता है। कोई भी आतंकवादी संगठन किसी भी एरिया में तब तक नहीं पनप सकता, चल सकता, रह सकता जब तक उसे लोकल सपोर्ट ना हो। आपको जो सेंटर्स ऑफ रेडिकलाइजेशन, आज मस्जिदें वहाबी आर्किटेक्चर की बन गई हैं, मदरसे जिसमें यूपी, हैदराबाद, साउथ इंडिया से वहाबी और तकफीरी जिहाद पढ़ाने वाले रेडिकल इमाम्स बुलाए जाते हैं, मौलवी बुलाए जाते हैं, जब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई ना करना जो आपकी एक पॉलिसी बन गई है, तो फिर कुछ भी इस पे आगे हो नहीं पाएगा। मुझे लगता है ये चीज़ें निरंतर बढ़ती रहेंगी। यहाँ पे जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ उसे आज तक ऑफिशियली रिकग्नाइज नहीं किया। ऑफिशियल रिकग्निशन ना होने के कारण ये नरसंहार लगातार चलता रहेगा, इसी तरीके से चलता रहेगा और बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि भारत सरकार ही इस पर पर्दा डालने का काम करती है।